एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? मेरी आवाज क्लियर है? यू कैन शो मी थम्स अप इफ इट इज क्लियर। ओके ओके, थैंक यू। तो आज जो हम स्टोरी करने वाले हैं वो स्टोरी है श्री राम जी और केवट केवट जी की। Hare ओके। Krishna, everyone. Please switch on your videos. प्लीज आप लोग अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, प्लीज स्टार्ट। जी माता जी, वेट फॉर अ फ्लाई वाइल में ना एक पीपीटी शेयर कर लूं। वेट। इज पीपीटी विजिबल टू एवरीवन? शेयर स्क्रीन शेयर। इज इट विजिबल? इज इट विजिबल? ओके। तो आज जो स्टोरी है दैट इज अबाउट राम जी एंड केवट जी। ठीक है। तो श्री राम जी को हम सभी जानते हैं। श्री राम जी जब उनका राज तिलक होना था तब क्या हुआ, राज तिलक की जगह उन्हें वनवास मिला। क्यों मिला? क्योंकि जो उनके पिताजी दशरथ है, कैकेयी जी को उन्होंने वचन दिया था कि वो उनके दो वचन, उनके उनके जो दो वचन है वो पूर्ण करेंगे, है ना। उनका पहला क्या वचन था? कैकेयी जी ने बोला था कि राम जी को वनवास भेजा जाए और उनकी जगह पे भरत जी को राजगद्दी दी जाए। तो जो आ, श्री राम जी थे वो आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने बिना बिना किसी संशय के अपने पिताजी की आज्ञा मानी और वो 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। तो एज यू नो कि वनवास क्या वो अकेले गए थे? वनवास के वो अकेले गए थे? नहीं, वनवास उनके साथ कौन कौन गया था? सीता माता और लक्ष्मण जी। तो ये तीन वनवास के लिए निकले। ठीक है। अब जब वो वनवास के लिए जा रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे उनको जैसे आप भी कभी ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो देखो रास्ते में नदी, पहाड़, है ना, और जंगल, ये सब आते हैं। तो जब वो भी क्या कर रहे थे, अपने वनवास के लिए जब आगे बढ़ रहे थे तो उनके उनके भी क्या हुआ कि सामने क्या आया, बहुत सारे जंगल आए, नदी आई। अब उनको एक रिवर क्रॉस करना था, गंगा रिवर। ठीक है। अब वो गंगा रिवर क्रॉस करने के लिए जिस किनारे पे थे, उस किनारे के स्पेसिफिक जो वहां पे थे ना, आदिवासी राजा का वो एरिया था। उस आदिवासी राजा का क्या नाम था? निषाद गुहा। अब निषाद गुहा कौन थे? बेसिकली श्री राम जी के चाइल्डहुड फ्रेंड थे। अब आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड, आपको पता पड़ेगा कि आपका एक चाइल्डहुड फ्रेंड, अगर आपने आप दूसरे आप एक जगह थे, आप दूसरी जगह चले गए, अब उस शहर में आपको पता पड़ा कि आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आया है, तो आप क्या करोगे? मिलने जाओगे, है ना। तो वैसे ही जो निषाद राज गुहा थे वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड निशा उनसे मिलने गए, दौड़े दौड़े उनसे मिलने गए। क्योंकि ये खबर हर जगह फैल चुकी थी। क्या खबर? कि श्री राम जी को वनवास मिला हुआ है। और उनको जैसे ही पता पड़ा कि उनके क्षेत्र में उनके मित्र आए हुए हैं तो उन्होंने क्या किया, वो दौड़े दौड़े गए उनसे मिलने। ठीक है। अब वो तो चाहते थे कि वो अपने मित्र की सेवा करे। अब आप बहुत टाइम बाद अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो आप चाहते हैं ना कि आप उनकी सेवा करें, उनको अच्छा खिलाए पिलाएं, उनके पसंद की चीजें उनके लिए करें। तो वैसे ही जो है श्री निषाद बुआ चाहते थे कि वो राम जी की को कुछ सर्व करे। तो वो बोलते हैं, बताइए आपकी मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ? तो राम जी क्या बोलते हैं कि हमें ना ये गंगा नदी पार करनी है। ठीक है। तो ये गंगा नदी पार करनी है तो वो क्या करते हैं, क्योंकि वो तो उस स्पेसिफिक क्षेत्र के, उस एरिया के वो राजा थे। तो वहां पे उस नदी के किनारे पे दूसरे छोर पे एक नाविक बैठा था। नाविक जिनका नाम क्या था? केवट। ठीक है। नाविक कौन? नाव चलाने वाला नाविक। तो आवाज लगाते हैं, केवट केवट इधर आओ। अब राजा ने नाविक को आवाज लगाई तो वो तो दौड़ा दौड़ा आ गया, फटाफट आ गया। अब जब वो केवट श्री राम जी को देखता है तो ही बिकेम वेरी हैप्पी। व्हाई? बिकॉज वो राम जी का बहुत सच्चा भक्त था। वो हमेशा राम जी का नाम जाप करता रहता था, और जब सामने उनके प्रभु खड़े हैं वो तो बहुत प्रसन्न हो गया, वो तो बहुत खुश हो गया। अब निषाद राजभुआ उनको बोलते हैं कि आपको
देखो आपके सामने कौन है, राम जी खड़े हैं, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता जी हैं, इनको ना रिवर क्रॉस करवानी है, इनको गंगा पार करवानी है, तो आपको ये करना है। तो वो क्या बोलता है, जैसे ही वो देखता है कि अच्छा श्री राम जी, तो बड़ा खुश होता है, एंड ही वॉज वेरी स्मार्ट, है ना। वो क्या बोलता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। ठीक है, मैं ये तो करवा दूंगा, एक मेरी शर्त है। तो निषाद राजगुहा जी बोलते हैं शर्त है। उनको बड़ा गुस्सा आता है, उनको लगता है कि ये मतलब नेगेटिव हो जाते हैं निषाद राजगुहा कि अरे उसको क्या लग रहा है, मतलब ही स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या, क्योंकि वो रथ पे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वो पद यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि वो वनवास कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने नंगे पैर रास्ता तय कर रहे हैं, तो उनको उसको क्या लगता है इनके पैर गंदे हैं, इसलिए वो पैर धोना चाहता है। तो मतलब ये तो उनको थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है, तो बोलते ये कैसी शर्त है। तो बोलता है कि हे प्रभु, मुझे नाव पे चढ़ने से पहले इनके पैर धोने होंगे। तो उनको अब लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो वो कुछ और बोलते, तो उससे पहले क्या बोलते हैं कि मैंने एक कथा सुनी है, मैंने एक कथा सुनी है जिसमें श्री राम जी के पैरों की धूल से एक पत्थर एक औरत में बदल जाती है। आपने वो अहिल्या वाली स्टोरी सुनी ना, देखो सामने यहाँ पे पिक्चर है कि यू कैन सी दैट पिक्चर, है ना। क्या होता है इसमें कि जो अहिल्या को श्राप मिला होता है वो पत्थर में बदल बदल जाती है। और जब तक उन ऐसा था कि जब तक भगवान उस पत्थर को अपनी चरणों से नहीं छुएंगे तब तक वो वापस अहिल्या में नहीं बदलेगी। तो केवट उस स्टोरी के रेफरेंस से बोलता है कि नहीं नहीं, अब मेरी जो ये नाव है ये लकड़ी की बनी हुई है, ठीक है। मैंने ये एक ऐसी कथा सुनी है कि भगवान के पैरों की धूल छूने से भी जो वो पत्थर है वो स्त्री में बदल गई, है ना। और ये तो मेरी नाव है, और मेरी नाव तो बहुत छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों से बनी है जो कि उस पत्थरों से भी कोमल होती है। अगर भगवान जी ने मेरे नाव को छू लिया तो क्या होगा, बहुत सारी स्त्रियों में परिवर्तन हो जाएगा। अब मेरी ये जो नाव भी चली जाएगी। अब नाव तो उसकी क्या है, नाव तो उसकी आजीविका है। व्हाट डू यू मीन बाय आजीविका, वो तो ऑक्यूपेशन है उसका। तो वो कैसे कमाएगा, कैसे लोगों को रिवर क्रॉस करवाएगा, और ऑलरेडी उसके घर में एक वाइफ है। तो अगर ऐसा कुछ वापस हुआ तो ही वोंट बी एबल टू सरवाइव ना। अपनी वाइफ को, एक तो छोट गरीब इंसान, ऊपर से उसकी नाव चली जाएगी, ऊपर से इतनी सारी स्त्रियां हो जाएगी, बोलते मैं सबका पालन पोषण कैसे करूंगा। तो मुझे ये चरण तो धोने पड़ेंगे। अब ये क्या हो गया, ही वॉज वेरी स्मार्ट ना। क्यों, क्योंकि अब वो तो उनके उसके प्रिय प्रभु राम जी उसके सामने है, ये उसके लिए क्या हो गया, एक ये स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल थिंग हो गई ना, कि वो उनका सेवा कर पाएगा, उनके चरण धो पाएगा। तो निषाद गुहा जी थोड़े कन्विंस हुए इस स्टोरी से, और श्री राम जी की तरफ देखा तो श्री राम जी तो अपने भक्तों को पहचान दे जाते हैं, तो वो पहचान गए कि ये मेरा सच्चा भक्त है, ये मुझे सेवा करना चाहता है। तो वो उन्होंने फिर सिर्फ स्माइल कर दी। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे श्री लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं कि केवट तुम मेरे भाई के पैर क्यों धोना चाहते, तो वो आंसर देते हैं, क्या होगा यदि ना मेरी नाव भी उनके दिव्य चरणों को छूकर स्त्री में बदल जाए। तो यहाँ पे बेसिकली केवट जी बड़े स्मार्टली, बड़े समझदारी से भगवान जी के चरण स्पर्श करना चाहते थे, उनकी सेवा करना चाहते थे। तो वहां पे जब भगवान जी समझ गए कि जो केवट जी हैं वो भगवान जी के सच्चे भक्त हैं, तो ही अग्रीड। और क्या हुआ, ये लुक एट द पिक्चर। अब केवट जी गए, बड़ी सी परात में पानी लेके आए, बड़े प्यार से अपने हाथों से भगवान जी के कोमल कोमल चरणों को धोया, है ना। और बहुत अच्छे से धूल क्लीन की, फिर उनके पास जो कपड़ा था उनके उनसे पैर पोछे, तो इतनी सब उनके पास क्या आ गया, चरना अमृत आ गई, है ना। पैरों को भगवान के पैर धुए तो वो क्या हो गए, चरना अमृत आ गया। अब उन्होंने वो चरना अमृत के रूप में भगवान जी से आशीर्वाद ले लिया, इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग फॉर हिम, है ना। अब उन्होंने, अब उनकी इच्छा पूरी हुई। अब क्या हुआ, अब नाव है। अब नाव, वो वाली नाव कैसी रहती है, ये जो साइड में देखो नाव रखी है, अब ये नाव क्या होती है, ऐसे रिवर में से फ्लोट करती रहती है, हिलती रहती है, हिलती रहती है। तो जब आपको उसमें जाना होता है तो यू नीड प्रॉपर सपोर्ट, है ना, एक प्रॉपर सपोर्ट की जरूरत होती है ताकि आप उस अम, नाव में बैठ पाए। तो अब क्या होता है कि आ, जो जिसे देखो नील डाउन करके बैठे हुए ना, वैसे ही केवट जी क्या के, वो केवट जी हाथ दे सकते थे, है ना। बट उन्होंने वो बड़े स्मार्टली क्या करे, वहां वो घुटनों के बल बैठ गए। ठीक है, तो जब वो नाव में चढ़े
तो भगवान जी ने क्या किया, केवट जी के सर पे हाथ रखा। तो ऑटोमेटिकली क्या हुए, उनके सारे पाप धुल गए। किनके, केवट के सारे पाप धुल गए, क्योंकि हमारे भगवान तो क्या होते हैं, बड़े दयावान हैं। वो अपने शुद्ध भक्त के हर पाप ले लेते हैं। तो भगवान जी ने क्या किया, केवट के सर पे हाथ रख के उस सहारे से वो जब क्या नाव पे बैठे, तो क्या हुआ, केवट जी को उन्होंने ब्लेसिंग्स दी और उनके सारे पाप धुल गए, है ना। अब वो क्या किया, अब वो केवट जी ने उनको क्या किया, उनको रिवर क्रॉस करवाया। ठीक है। अब रिवर क्रॉस करवाया तो उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद ये होता है ना कि फेयर आप जाते हो तो उसका लास्ट में फेयर पे करते हो ना, पैसे पे करके जाते हो। तो इन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की। तो अब जब इन्होंने ये रिवर क्रॉस करवा दिया, तो श्री राम जी ने बोला, अब श्री राम जी तो क्योंकि वनवास में थे, तो उनके पास ऐसा कोई कुछ गिन्निया या फिर कोई करेंसी तो थी नहीं देने के लिए। तो उन्होंने सीता माता की तरफ देखा, सीता माता की तरफ देखा और क्या बोला कि कुछ बोला नहीं। सीता माता जी समझ गई, तो उन्होंने अपनी अंगूठी निकाल के दे दी। अब अंगूठी निकाल के दे दी, क्यों दी अंगूठी निकाल के, क्योंकि एज अ फेयर राम जी ने केवट को ऑफर किया कि ये आप एज अ फेयर रखिए। तो केवट जी बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो ये नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग सेम प्रोफेशन में होते हैं वो एक दूसरे से पैसे नहीं लेते। तो श्री राम जी बोले, लेकिन मैं तो नाव नहीं चलाता। तो लेकिन केवट जी ने क्या बोला, जैसे कि हम क्या होता है ना कि अगर टीचर टीचर के बच्चे को पढ़ाती है तो पैसे नहीं लेती, अगर कोई बार्बर हेयर कट किसी और बार्बर का करता है तो वो पैसे नहीं लेता, कोई धोबी अगर किसी और धोबी के कपड़े धो रहा है तो पैसे नहीं लेता। तो वैसे ही इन्होंने बोला कि आप और मैं एक सेम प्रोफेशन में है तो मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। तो राम जी कंफ्यूज हो गए कि हमारा प्रोफेशन सेम कैसे है भाई। तो केवट जी ने कहा, जैसे कि मैं लोगों को रिवर पार करवाता हूँ, आप लोगों को भव सागर पार करवाते हैं। तो उन्होंने क्या मांगा कि जब मेरा अंत समय आए तो आप मुझे भव सागर में पार करवाना। ठीक है, भव सागर से पार करवाना। अब क्या होता है कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम क्या करते हैं, इस भव सागर में बंधे रहते हैं। हम जो है आ, इस 24 लाख योनियों में फंसे रहते हैं। यू नो व्हाट, 9 लाख स्पीशीज ऑफ लिविंग लिविंग इन वाटर, है ना। 84 लाख योनियां होती है, जिसमें 9 लाख होती हैं जो वाटर एनिमल्स होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद 20 लाख होती है जिसमें नॉन लिविंग एंटिटीज आती हैं, लाइक जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, जो मूवमेंट नहीं कर सकते, उनकी 20 लाख स्पीशीज होती हैं, 20 लैक्स, है ना। और 11 लाख स्पीशीज होती है रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स की, कीड़े मकोड़े की, उनकी जिंदगी कैसी होती है ना। किसी के पैर के नीचे आ गए, दब गए, है ना। और 10 लाख योनियां होती है बर्ड्स की, 3 लाख योनियां होती है क्वाड्रुपेट्स की, और 4 लाख योनियां होती है ह्यूमन की। इतनी 84 लाख योनियां क्रॉस करके आपको हमको ये ह्यूमन बॉडी मिलती है। और ह्यूमन बॉडी में हम क्या करते हैं, हम अपना थोड़ा टाइम पढ़ाई करके, थोड़ा टाइम यहाँ वहाँ मस्ती करके, थोड़ा टाइम मोबाइल चला के हम पास कर देते हैं। वी आर नॉट वर्किंग टूवर्ड्स आर भक्ति, है ना। क्योंकि क्या होता है, भक्ति शरणागति लेने से हमको क्या होता है, हम इस भव सागर से पार हो जाते हैं। तो केवट बड़े स्मार्टली उसने क्या बोला कि मुझे क्या करना है, जब जैसे मैंने आपको आपको ये रिवर क्रॉस कराई, जैसे मेरा अंत समय आएगा तो आप मुझे इस भव सागर से पार करवा देना। ये जो भव सागर है ना, जो बड़ा पेनफुल है एक्चुअली, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, है ना, हम इसमें ही पड़े रह जाते हैं। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या होता है, इस हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर गोलोक धाम जाते हैं, है ना, लिबरेशन के लिए। तो बेसिकली हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, टू गेट लिबरेशन, है ना। क्योंकि ये जो भौतिक जगत है, ये क्या है, ये दुखालय है। हम इस भौतिक जगत को क्या बोलते हैं, दुखालय, है ना। हर एज ग्रुप की अपनी एक प्रॉब्लम होती है। अभी यू आर अ चाइल्ड, अभी आपको पढ़ाई करनी है, आपको क्लासेस अटेंड करनी है, फिर उसके बाद आपको खेलना है, फिर खेलना नहीं मिला तो आपको वो भी अच्छा नहीं लगता। फिर जब पापा को ऑफिस जाना है, अब जब एक बड़ी एज होती है तो बॉडी में पेन आता है ना। दिखना कम हो जाता है, घुटनों में दर्द है। तो लाइक ये जो भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत का क्या है कि छवि है ना। तो जो रियल हैप्पीनेस है दैट इज देयर इन गोलोक धाम। तो हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, टू गेट लिबरेशन।
तो यहाँ पे वो बड़े चालाकी से, बड़े स्मार्टली, बड़े समझदारी के साथ, वो तो कुछ भी मांग सकते थे ना। जब भगवान जी ने ऑफर किया तो वो क्या कर सकते थे, वो मटेरियलिस्टिक चीज मान लेते, वो बोलते कि मुझे बड़ा सा घर दे दो, मेरे को बहुत सारी धन दौलत दे दो, मुझे एक बड़ा सा बोट दे दो, है ना, मुझे बड़ा सा क्रूज दे दो। ही कुड हैव आस्क्ड एनीथिंग, वो कुछ भी मांग सकते थे। बट उनको इस बात का नॉलेज था कि ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये चिरस्थायी नहीं है, ये चीजें हमेशा नहीं रहेंगी, ये चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन लाइफ का रियल पर्पस क्या है, टू गेट लिबरेशन एंड गो टू गोलोक धाम, है ना। तो वो बड़े स्मार्टली उन्होंने बोला कि वो मुझे ये सब नहीं, उनको क्या पता था, उनको उनके लिए उनको पता था कि हमारे जो आत्मा का सोल पर्पस है वो क्या है, मोक्ष। तो उन्होंने इन सब चीजों को, मटेरियलिस्टिक चीजों को नहीं मांगकर उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने भव सागर से तर जाना। जैसे कि हमको पता है कि ना, एक ओशन है, ओशन में, ओशन इज लाइक अ, दिस वर्ल्ड इज ओशन, है ना। और एज वी नो कि ओशन में हमेशा करंट आता रहता है ना, आज सुख है कल दुख है, वैसे लाइफ में आज सुख है कल दुख है, ये करंट हमेशा आता जाता रहेगा, है ना। ये वेव्स जो है, कभी हैप्पीनेस की वेव्स, कभी सैडनेस की वेव्स, है ना, कभी पेन की वेव्स, ये वेव्स हमेशा आती जाती रहेंगी। तो इस वेव से पार कौन करवाएगा, श्री राम जी, है ना। तो ही स्मार्टली आस्क फॉर मोक्ष, he smartly asked for, what did he ask for, he does ask for liberation, he did not ask for any materialistic thing। उन्होंने भौतिक जगत से रिलेटेड कुछ नहीं मांगा, उन्होंने कोई मटेरियलिस्टिक चीज नहीं मांगी, उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने मोक्ष मांगा। और भगवान ने क्या बोला, भगवान ने कहा मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। और अब उस और भगवान ने उस कुशल नाविक को, पर उनकी सेवा करने के कारण जन्म मृत्यु से मुक्ति दे दी। अभी जन्म मृत्यु का चक्र, जब एक बच्चा, है ना, भूमि में आता है तो क्या होता है, जब गर्भ में एक बच्चा आता है तो क्या होता है, वो बहुत पेन में रहता है ना। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे इस पेन से निकालो ताकि मैं आपकी भक्ति करके मैं वापस आपके गोलोक धाम आ पाऊं, है ना। लेकिन जैसे ही वापस वो इस सांसारिक जगत में आता है, वो अपना सोल पर्पस भूल जाता है। लेकिन वापस आज हमें ये वापस इस चीज का चांस मिला है कि हम वापस अपने पर्पस ऑफ सोल को रिवाइव करें, है ना। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, गिवन बाय आदि शंकराचार्य जी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया अपारे पाहि मुरारे। सो व्हाट डज इट मीन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर से जन्म फिर से मृत्यु, है ना। ये जन्म मृत्यु का चक्र है, ठीक है। अगर आप जब तक मोक्ष नहीं पाते तो आप ये 84,000 योनियां बार बार क्या करते हैं, पहले आप कीड़े मकोड़े बनेंगे, आपके कर्मों के हिसाब से आपको अलग अलग योनियां मिलती है। और जब आप ह्यूमन बॉडी में आते हैं, है ना, फिर अगर मान लो आपने भक्ति नहीं की तो फिर से आप मृत्यु के बाद फिर से इतनी सारी योनियों को क्रॉस करके फिर से ह्यूमन बॉडी में आते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, फिर से जन्म फिर से मृत्यु, और फिर में जन्म लेकर माँ के गर्भ में ठहरना। तो क्या होता है, ये सर्कल चलता ही रहता है ना। और वापस माँ के गर्भ में आना, और गर्भ में आने के बाद फिर उसके जब इस संसार में आते हैं तो उसमें भी बहुत क्या है, पुनररि जनरी जठरे शयनम। तो गर्भ में भी वो जो बच्चा होता है वो बहुत सुखी नहीं होता, छोटी सी जगह में रहती है, वहां पे उसको बहुत तकलीफ में वो रहता है। तो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो। वो क्या बोलता है, संसार में आने के बाद भी ये जो संसार रूपी सागर है, जो ये भव सागर है, उसको पार करना बड़ा डिफिकल्ट है। अगर भक्ति नहीं होती तो बहुत डिफिकल्ट है, अगर शरणागति नहीं होती तो बहुत डिफिकल्ट है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं, संसार के इस असीम सागर को पार करना वास्तव में बहुत मुश्किल है। ई संसारे बहु दुस्तारे, कृपया अपारे पाहि मुरारे, हे मुरारी अपनी दया से मुझे मुक्ति दिलाओ, है ना। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, कि आप मुझे इस भव सागर से पार कराओ। तो यहाँ पे केवट ने स्मार्टली क्या किया, इंस्टेड ऑफ आस्किंग एनी मटेरियलिस्टिक थिंग, उन्होंने मोक्ष मांग लिया। और भगवान ने उनको तथास्तु बोल दिया, बोला कि आपको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा, है ना। तो भगवान ने जो क्या क्या कहा कि आपको दूसरा जन्म लेने की
जरूरत नहीं है आपको, दूसरा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है ना, आप मोक्ष पाएंगे। क्या ऐसा किसने कहा? श्री राम जी ने केवट जी को कहा। तो ये कौन बताएगा व्हाट वाज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? व्हाट वाज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? कौन बताएगा? जस्ट रेज योर हैंड, यू विल गेट द चांस टू गिव आंसर। यस। निकुंज, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। निकुंज। Ma'am, हाँ the बेटा। moral of the story was to that our sole purpose is to have liberation and freedom. वेरी गुड। तो जब आपको भगवान, हमें भगवान के पास क्या प्रार्थना करनी चाहिए? क्या हमें छोटी छोटी चीजें मांगनी चाहिए? No, ma'am, जैसे we should ask for freedom and लिबरेशन, liberation. मोक्ष, मोक्ष, यस। सो बेसिकली क्या होता है यूजुअली व्हाट हैपेंस, जब आपके पास लाइफ, आप क्या करते हो? सुबह आप खड़े होते हो, प्रार्थना करते हो, क्या बोलते हो? आज मेरी टीचर मैथ्स का होमवर्क चेक मत करे प्लीज गॉड, ऐसा ना हो। वी शुड आस्क फॉर दिस थिंग्स, दिस स्मॉल थिंग्स। क्या हर भगवान को हम हर छोटी चीज के लिए डिस्टर्ब करेंगे? No, ma'am. हमें हमें भगवान की सेवा करके क्या मांगना है? हमें भगवान की सेवा करके मोक्ष मांगना है, ठीक है? Yes, ओके। ma'am. नाउ आदित्य राज, अनम्यूट योरसेल्फ। आप बताएंगे यदि आप केवट के स्थान पर होते तो भगवान से क्या मांगते? आदित्य, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस बेटा। आ, उनसे मांगते कि जब तक इस मानव शरीर में है तब तक आपकी भक्ति मिलती रहे, और लास्ट समय में आपका मतलब संतों की संगति मिले और आपके पास फिर आपके धाम पे आ सके, और मटेरियल थिंग से मोह माया जो होती है उनसे दूर रहे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। यस, अनिल, कैन यू रीनेम योरसेल्फ? अनम्यूट योरसेल्फ। यस, आप बताएंगे। आप ऑडिबल नहीं हो बेटा। यस मैम, उसमें हाँ, कहते हैं कि भगवान को हमेशा ऐसा विश करने का, छोटी छोटी बातों के लिए विश नहीं करने का, भगवान को अगर विश करने का, अगर अगर कोई आंटी को हेल्प चाहिए तो हेल्प करने की, और भगवान को ऐसा विश करने का कि हमें सारे मना लेने पड़े, खाली ह्यूमंस के जन्म लेने। अच्छा। अगर आप, अच्छा, ह्यूमन का जन्म लेंगे तो क्या होगा? फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में रहेंगे। वो जो सर्कल है लाइफ एंड डेथ का, वो चलता रहेगा। तो हमें क्या मांगना है? हमें लिबरेशन मांगना है, हमको मोक्ष मांगना है। ओके, म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। यस, विराट शर्मा, टीचर से अनम्यूट गिव योरसेल्फ। moral of the story. यस। केवट ने गंगा नदी पार करने के लिए भगवान राम से पैसे क्यों नहीं लिए? गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। केवट ने गंगा नदी पार करने के लिए भगवान से पैसे क्यों नहीं लिए? Who will give answer? Yes, Virat, you're क्योंकि unmuted. वो, यस मैम, क्योंकि वो श्री राम की भक्ति करना चाहता था। नहीं तो पैसे क्यों नहीं मांगे? उन्होंने पैसे क्यों नहीं लिए? मैंने बताया था। कौन बताएगा? सम्राट, आप बताएंगे? अनम्यूट योरसेल्फ। केवट जी ने हाँ, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही सम्राट। केवट जी ने राम जी से इसलिए पैसे नहीं मांगे क्योंकि मैम वो भी सबको ऐसे ही समुद्र पार करवाते हैं। गंगा नदी, रिवर, ठीक है। यस तो क्या, क्यों नहीं? क्योंकि जो सेम ऑक्यूपेशन में रहते हैं, सेम प्रोफेशन वाले होते हैं, वो एक दूसरे से पैसे नहीं लेते। तो इंस्टेड ऑफ मनी उन्होंने क्या क्या मांगा भगवान जी से? कौन बताएगा? मोक्ष। यस, इस भव सागर से पार कराकर मोक्ष करने के लिए। वेरी गुड, मोक्ष देने के लिए। ओके। यस आदित्य, यू वांट टू गिव आंसर? हाँ मैम। हाँ, बोलिए। हाँ तो मतलब उन्होंने इसलिए नहीं मांगा क्योंकि वो जानते थे कि ये स्वयं भगवान है, और अगर हम इनसे पैसे लेंगे तो फिर मतलब ये हमें भवसागर, ये माया के चक्र से बाहर नहीं निकालेंगे फिर आगे। हाँ, एक्चुअली ही वाज वोक सोल ना, उनको इस चीज के रियलाइजेशन था कि ये जो चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जो थिंग्स हैं, उनका एंड होगा। लेकिन अगर मोक्ष लेंगे तो वो
उनके पास वो उनको दोबारा इस मृत्यु और जन्म के चक्र में ही नहीं फंसना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवट के इस कृत्य से आपने क्या सीखा? व्हाट वाज द लेसन ऑफ दिस स्टोरी? व्हाट वाज द लेसन ऑफ दिस स्टोरी? यस, दिस पीसी। बेटा आप अपना रीनेम करेंगे और राइट योर नेम, है ना? नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आपको अपने नाम से एंट्री करना है। ओके, यस, अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव द आंसर। हाँ मैम, बोलो, हाँ बोलो। ये स्टोरी का लेसन है कि हमको हमको छोटी चीजें मानना नहीं है, भगवान से हमको मोक्ष मिलना है। करेक्ट, छोटी चीजें लाइक क्या, हम क्या होता है, हम डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम भगवान से बोलते हैं कि इसका सोल्यूशन दे दो। लाइक अभी ऐसा हुआ कि जाते से ही आपका वाइवा टेस्ट है, ये भगवान मैडम जी पहले मेरे से ना पूछे, किसी और के सीक्वेंस वहां से शुरू हो, मुझसे शुरू ना हो, है ना? वी स्टार्ट प्रेइंग फॉर दिस, so we should not disturb भगवान for small things, है ना? what is the sole purpose of life? to get liberation by doing भक्ति, है ना? आपको भगवान से भक्ति मांगनी है और लिबरेशन मांगना है। जब भगवान की सेवा करेंगे तो हमको ऑटोमेटिकली लिबरेशन मिल जाएगा। ओके, ठीक है मैम। देखो ये देखो यहाँ पे आंसर्स भी दिए हैं। इस लेसन की क्या, इस स्टोरी की क्या कैसे हमने क्या क्या लेसन लिया? हमें भौतिक चीजों की मांग नहीं करनी चाहिए, बल्कि भगवान से आशीर्वाद मांगना चाहिए। आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग रहेगी तो हमारे पास रहेगा सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो हमने महाभारत की स्टोरी देखी है, महाभारत में क्या था कि एक जगह पांडव थे और एक जगह कौरव थे और एक दूसरे से लड़ रहे थे, है ना? और कौरवों के पास बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन पांडवों के पास कौन थे? श्री कृष्ण खुद थे। तो आखिरी में जीत किसकी हुई? आखिरी में जीत किसकी हुई, पांडवों की कि कौरवों की? पांडवों की। पांडवों की। क्यों हुई? सब कुछ उनके पास, क्योंकि भगवान के पास हर ऐश्वर्य है। अगर भगवान का आशीर्वाद है तो आपके पास हर ऐश्वर्य आ जाएगा, है ना? इसीलिए हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए? उनकी ब्लेसिंग्स। हमें मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं मांगनी चाहिए। भगवान हमेशा अपने भक्तों के प्रेम का सम्मान करते हैं, ये कैसे समझ में आया? भगवान हमेशा ऐसा हम ड्यूरिंग स्टोरी ऐसा कौन सा सीन था जिससे हम ये कोरिलेट कर सकते हैं कि भगवान हमेशा अपने भक्तों से के प्रेम का सम्मान करते हैं? कौन बताएगा? यस, आप बताएंगे सम्राट? अनम्यूट योरसेल्फ। मैम द तथास्तु वन सीन मैम। हाँ, मैम द तथास्तु वन सीन। तथास्तु। और कौन सा? जब उन्होंने, When the Ramji put the hand on the keyword's head. वेरी गुड। और जब वो समझ गए कि ये इनके भक्त हैं, ये तो जो अहिल्या वाली स्टोरी है दैट इज जस्ट एन एक्सक्यूज, है ना? लेकिन वो तो भक्त हैं, वो तो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, है ना? इसीलिए वो अपने भक्त का प्रेम समझ गए, और भगवान हमेशा अपने भक्त के प्रेम की का सम्मान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, केवट की तरह हमें भी निस्वार्थ और प्रेम से सेवा करना चाहिए। कैसे समझ में आया कि वो निस्वार्थ? उन्होंने कोई मटेरियलिस्टिक चीजों की डिमांड की क्या? जब भगवान ने उनको ऑफर किया कि आपका फेयर है, आप ये अंगूठी रख लो, तो केवट जी ने उसको एक्सेप्ट किया? नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान को उसकी जगह क्या चाहते थे? ओनली भगवान की ब्लेसिंग्स चाहते थे, है ना? उन्होंने बड़े स्मार्टली भगवान जी से क्या ब्लेसिंग्स लेगी कि वो इस भव सागर से तर जाएं। जब उनका अंत समय आए तो उस समय श्री राम जी उनको इस भव सागर से पार करा के ले जाए। तो केवट जी क्या थे? सच्चे भक्त थे। उन्होंने भगवान जी को निस्वार्थ भाव से प्रेम किया और उनकी सेवा की। तो स्टोरी इज कंप्लीटेड। इज देयर एनी डाउट? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? नो मैम। नो डाउट। विराट, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? आपको कुछ बताना है, कुछ पूछना है? नो? ओके, so now we can end the meeting. Hare Krishna. Yes, मैम, yes, yes. आई कुडंट फाइंड द श्रृंख बनाने वाली लिंक। क्या बनाने कल वाली? श्रृंख कल होमवर्क मिला था, मुझे मिली नहीं लिंक तो व्हाट्सएप आप ग्रुप ना कोऑर्डिनेटर को मैसेज कर दो। आपके पास कोऑर्डिनेटर का नंबर होगा ना बेटा? में। यस आप मैम। उनको पर्सनली मैसेज करोगे तो आपको पर्सनली भेज देंगे, ठीक है? ओके मैम।
yes, Virat, आपको कोई Ma'am, can I क्वेश्चन है? leave? Yes, beta, you can leave. If you don't have any doubt, you can leave. Hare Krishna. Yes, you have kept your hand raised, Virat. Do you have any doubt? आपका हैंड रेज रखा हुआ है विराट, आपको कोई डाउट है क्या? हाँ तो यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मैम राम जी ने केवट जी के सिर पर हाथ क्यों रखा था? क्यों रखा था? देखो वहां पे ना केवट जी ने बड़े स्मार्टली, जब आप वो नाव थी, वो नाव हिलती है ना, तो नाव में जब चढ़ना होता है सपोर्ट की जरूरत होती है। तो जो केवट जी थे उन्होंने बड़े स्मार्टली अपना हाथ देने की जगह क्या, वो नील डाउन हो गए। तो नील डाउन होके राम जी ने उनके सर का सहारा लेके वो नाव पे चढ़े। तो जैसे ही उन्होंने, राम जी ने केवट जी के सर पे हाथ रखा, तो क्या हुआ, केवट जी के पूरे पाप कट गए, सब पाप खत्म हो गए। डिड यू मैम गेट वो दैट? तो मैम लेकिन वो राम जी ने तो पैर रखा था ना उनके सिर पे। नहीं नहीं, उन्होंने नाव पे पैर रखा, वो तो अहिल्या की स्टोरी बेटा, आप दो स्टोरी मिक्स कर रहे हो। वो जो पत्थर वाली जो स्टोरी थी कि एक उन्होंने क्या एक्सक्यूज, उन्होंने क्या बोला कि मैं उन राम जी को अपने नाव में बैठाने से पहले उनके चरण धोना चाहता हूँ। तो निषाद जी को गुस्सा आ गया कि क्या वो पैदल चल रहे हैं, तो क्या उनके पैर में धूल आ गई है क्या जिसके कारण आप चाहते हो? तो वो बोले नहीं, मैंने एक कथा सुनी है, मैंने ये सुना हुआ है कि राम जी के चरणों को छूने से एक पत्थर स्त्री में बदल गया। तो अगर मेरी नाव तो छोटी सी है, जो कि बहुत सारे लकड़ी के टुकड़ों से बनी हुई है, अगर भगवान जी के पैरों की धूल लगी तो ये सब जितने भी लकड़ी के टुकड़े हैं वो अगर स्त्री में बदल गई तो मेरा तो जीवन ही नहीं चल पाएगा, मेरी नाव भी खत्म हो जाएगी, मेरे घर में ऑलरेडी मेरी वाइफ है, हाउ कैन आई सर्वाइव? तो ये तो बस एक एक्सक्यूज था। व्हाई? बिकॉज ही वॉज ट्रू डिवोटी ऑफ रामा जी। वो क्या चाहते थे, वो राम जी के सेवा करना चाहते थे, उन्होंने ये बहाना बनाया। अदरवाइज वो तो राम जी का बेसिकली, वो तो राम जी के पैर धो के उनके चरणामृत लेना चाहते थे, उनकी ब्लेसिंग लेने चाहते थे। इज इट क्लियर विराट? मैम फिर चरण धोने के बाद फिर सिर पर हाथ रखा था। हाँ, चरण धोने के बाद जब राम जी नाव में बैठ रहे थे, तब उनको सहारा देने के लिए जो केवट जी हैं वो नील डाउन हो गए, तब उनके सर का सहारा लेके राम जी नाव पे चढ़े। इज इट क्लियर? ओके। जी मैम। हाँ, अनिल, यस बेटा, अनिल यू हैव टू रीनेम योर सेल्फ, है ना बेटा? नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स ना आप अपना नाम रीनेम करेंगे, बोलिए। There is not option for rename. सॉरी, In दे laptop, there is no option for rename. देयर मस्ट बी, जब चेक इट वंस, है ना, आस्क योर पेरेंट टू हेल्प यू, ओके? And we want to do homework and show it to you. नो, आस्क योर कोऑर्डिनेटर बेटा। लाइक वो होमवर्क जिस टीचर ने दिया है ना, वो ही आपका चेक करेंगे। आई एम टीचर ओनली फॉर कथा क्लासेस। डिड यू गेट दैट? ओके, Thank you, ma'am. Can I leave the class? या श्योर श्योर श्योर। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Yes, Arav Kumar, unmute yourself. You are allowed. Wait. Again, unmute yourself. Ma'am, बोलो। you give one homework. I won't give any homework. You will get a test. आपको पता है ना, आपका संडे टेस्ट होता है, तो उसमें जो आज स्टोरी हुई है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएंगे। Got it? So Ma'am, can now, I leave the class? yes, beta, you can leave. Yes, Vivo 1920. First, turn on your camera and rename yourself. Then only I will allow to speak. Vivo 1920. First, you have to turn on your camera. Then you have to rename yourself. Then only I will allow you to speak. Yes, Naira, do you want to speak something? Yes, unmute yourself, beta. Excuse me, मैम, जो आपने हमको बताया था नेक्स्ट वाले में कि जो 84 Lakh. लैक्स में जो आपने बताया था वो मुझे अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हुआ। बेटा आपको ना नोट्स आ जाएंगे, है ना, एज वेल एज आपको इसका वो भी आ जाएगा, लिंक भी आ जाएगा, इसका रिकॉर्डेड लिंक, तो आप उसको देख के फिर से एक बार समझ लेना। ओके, क्लियर? ओके, so now we are just completing, like ending this meeting. Hare Krishna everyone.
हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा।